हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज मैथ का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर रीजनिंग का भी प्रश्न मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपका हिंदी का और आपका जो पेपर 2 है इसका भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 63 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं, तो 98 लोग इसे कितने दिन में खोद सकते हैं। सिंपल प्रश्न आपका है। देखिए 63 लोग आपका किसी तालाब को कितने में खोदते हैं, 126 दिन में। ठीक है, 126 दिन में। तो बताइए कि एक लोग यानी एक आदमी इसको कितना दिन में खोदेंगे। तो आप कहेगा कितना लोग, क्या 126/63 मत कर देना, आपका आ जाएगा मात्र 2 दिन। ऐसा हो सकता है क्या? 63 व्यक्ति आपका काम कर रहा है तो 126 दिन लग गया, और एक व्यक्ति किया तो क्या 2 ही दिन में हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपका ये गलत है, ऐसे मत कर दीजिएगा 126/63, ये आपका गलत है। ऐसे हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर आप सोचिए। तो देखिए, तो एक व्यक्ति कितना दिन करेगा, तो हम करेंगे 63 गुने 126 या 126 गुने 63। ये हो आपका एक व्यक्ति, यानी इतना दिन में काम करेंगे, यानी इसको तालाब को खोद पाएंगे। तो कह रहा है आपका क्वेश्चन क्या कि 98 लोग इसे कितने दिन में खोदेंगे। तो देखिए एक व्यक्ति आपका इतना दिन में क्या करेगा, इस तालाब को खोद सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 98 का है तो 98 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। आप इसको कीजिएगा, ये देखिए आएगा इसका हाफ 49, इसको काटिए, आएगा आपका 6 3 63। फिर आपका देखिए 7 7 49, 7 9 63, फिर यहाँ हो जाएगा 7 9 63, यानी आपका देखा जाए तो 99 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी आ जाएंगे। अब देखिए 63 गुने 126 था बटे 98 था। क्या करेंगे, उसको ऐसे काट दिए 2 से पहले, तो आपका आएगा 6 3, यहाँ आएगा 4 9, फिर आप 7 से काटिए, 7 7 49, 7 9 63, यहाँ काटिए 7 9 63, तो 99 आया 81। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखिए, दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न आपको जब भी आए तो आपको सोचना है, देखिए इतना बड़ा का आप क्या है पावर है, तो आपको डर मत जाइए कि 3451 का पावर 51 है, इसका कर इकाई अंक क्या होगा, इतना डरना नहीं है। देखिए इकाई अंक होता है क्या, आपका कोई भी संख्या का पावर है, कोई भी संख्या का कुछ भी पावर है आपका, तो इकाई अंक जब भी कहे निकालने तो हमको इकाई अंक से ही मतलब है, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए इकाई अंक यहाँ पर क्या आपका 1 है, तो हम कर देंगे 1 के पावर 51 गुने, यहाँ भी क्या आपका इकाई अंक 1 है, 1 के पावर 43 कर देंगे। आपको पता ही होगा कि 1 के पावर हम कितना भी ले इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी 1 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएंगे 1। तो आपका जब भी इकाई अंक निकालना हो तो आपको सिर्फ इकाई अंक को ही देखना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। देखिए क्वेश्चन 3 है कि जब एक संख्या को जब 670 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। ठीक है, कोई संख्या है उसको क्या करते हैं, 670 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है आपका, 43 आता है। तो कह रहा इसी संख्या को जब हम 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी संख्या में 627 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है आपका, 43 आता है। तो इसी संख्या में यदि हम 19 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आपका। देखिए इसका शेषफल क्या आया था, 43। आप क्या कीजिए, 43 में आप किससे भाग दे दीजिए, तो आप 19 से भाग लगाइए, तो 19 से लगाएगा तो 19 दूनी 38 हो जाएगा आपका, 38 यानी 43 में से 38 जाएगा आपका, 5 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएंगे, 8 5 13, आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे 5। तो सिंपल था आपका, इसमें क्या करना है, इस संख्या से भाग दे देना है, जो इसका शेषफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या है, 4 कह रहा है कि जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है। ठीक है, कितना बेचता है आपका, 1440 रुपये में बेचता है, तो 20% लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा।
देखिए आप सोचिए, हम हमेशा आप मानिएगा 100% किसको मानिएगा, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य को हमेशा आप 100% लेकर चलिएगा, आपका क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ इसको भी देखिए हम परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा 20% क्या होता है, लाभ होता है, तो यानी हमको क्रय मूल्य कितना है 100%, तो 20% लाभ होता है। इसका मतलब क्या है कि 120% क्या है, यही विक्रय मूल्य है, यही ना, इसी को बेचते हैं कितना में, तो 1440, यानी आपका 120% दिया कि ना 1440। यहाँ से आप 100% निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहले 1% निकालिए, 1% निकालिएगा तो 1440 बट्टे हो जाएगा 120, और 100% निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 से और गुना कर देंगे, 0 0 कट जाएगा आपका, और 12 बढ़न 144, 12 यानी आपका 1200 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या आपका क्वेश्चन है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है 1:2:3। अब देखिए अब 25 पैसा है, 10 पैसा है, 5 पैसा है, ठीक है, 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे, अनुपात क्या है 1:2:3 है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि देखिए अनुपात में आपका दिया है तो उसको x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक, ये तरीका है आपका 3x हो गया। अब देखिए एक चीज़ कि आपका 25 पैसे वाला सिक्का कितना है x है, आपका 10 पैसे वाला सिक्का कितना आपका 2x है, आपका 5 पैसे वाला कितना आपका तो 3x है। ये क्या आपका सिक्कों की संख्या। अब देखिए हम क्या दिया है कि थैले में कह कुल कितना रुपया है 30 रुपया है, थैले में कितना रुपया है कुल 30 रुपया है आपको। तो चलिए हम पैसा कैसे निकालेंगे, तो 25 पैसा है, कितना है आपका तो x है, तो x गुने 25 पैसा, तो 25 पैसा यहाँ पर आपका पैसा नहीं दिया है, किस में दिया है रुपया में दिया है, तो हम पैसा को किस में बदलेंगे रुपया में बदलेंगे, तो आपका 100 से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 25 पैसा का इतना रुपया का वैल्यू हो गया। आपका है 10 पैसा, 10 पैसा कितना आपका 2x, ठीक है, 2x गुने 10 करेंगे बट्टा 100 करेंगे, क्यों इसको हम रुपया में बदल दिए, प्लस फिर करेंगे 5 पैसा, तब 5 पैसा कितना सिक्का है 3x है, ठीक है, 3x गुने 5/100 करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो आपका आ जाएगा क्या था आपका x गुने था 25/100, फिर था आपका 2x गुने 10/100, फिर आपका था कितना प्लस करते जाइए, आपका था 3x गुने 5/100, आपका 25 चुका 100 हो जाएगा, 10 दिन का 100 हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना, यहाँ था आपका 3 और था 5, तो 20 पंचे 100 हो जाएंगे। आपका आ जाएंगे फाइनली x/4 प्लस आपका आ जाएंगे x/5 प्लस आपका आ जाएंगे 3x/20 आ जाएंगे, ठीक है। इतना बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएंगे, क्योंकि सभी पैसा का मूल्य कितना आपका 30 रुपया है, यानी पूरा का मूल्य कितना 30 रुपया है। आप यहाँ की क्या कीजिए एलसीएम कर लीजिए, इसे कीजिएगा भिंजोड़ कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको। देखिए 5 चौक 20 आएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, 5 4 9x, यहाँ से आपका 3x आएंगे बट्टे आपका 20 हो जाएंगे, ठीक है। आपका हो जाए 9 3 12/20, ठीक है, 12x/20 बराबर हो जाएगा आपका 30। आप उसको काट दीजिए, 3 चौक 12 4 पंचे 20, यहाँ से आ जाएगा x के वैल्यू आएगा 50, x बराबर क्या आएगा आपका 50। x हम किसे माने थे, तो ये था आपका क्या, ये था आपका 25 पैसे के सिक्का। हमसे क्या करें क्वेश्चन 5 पैसे के सिक्का कितना है, तो ये था आपका 3x, यानी 3x करने का और 3x का वैल्यू 50 है, तो 50 या 150 क्या होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि क्वेश्चन है क्या है 30 परिणामों का औसत 20 है, क्या है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। देखिए कोई आपका 30 संख्या कुछ भी है, उसका औसत क्या है आपका 20 है, और कह रहा है 20 का औसत कितना है 30 है। यहाँ देखिए इसका योग कितना हो जाएगा, तो दोनों गुना कर दिए, 3 दूनी 6 यानी 600, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका तो 20 गुने 30 यानी 600।
कितना हो गया, हमको क्या करना है, सभी का औसत निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग, ये आपका कुल संख्याओं का योग हो गया, बटे कुल संख्या, ये था आपका यहाँ पर 30 संख्या और यहाँ था आपका 20, तो 30-20 को हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा 50, यानी आपका आ जाएगा 1200 बटे 50, क्या आ जाएगा 1200 बटे 50 आ जाएंगे आपका, 0 कट जाएंगे, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी 24, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, आपका क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचकर 10 रुपया लाभ कमाते हैं, क्या करते हैं, 10 रुपया लाभ कमाते हैं, ठीक है। 100 रुपया में कोई चीज़ 100 रुपये में बेचकर 10 रुपया लाभ कमाते हैं, ठीक है। देखिए आपका कि 100 रुपये में बेच रहे हैं भाई साहब, और उसका लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपया का आपका लाभ हो रहा है। अब देखिए इसका मतलब है क्रय मूल्य कितना होगा, तो 90 रुपया होगा। कैसे, क्योंकि 100 रुपया क्या आपका विक्रय मूल्य है, यानी 100 रुपये में बेच दिया तब उसको 10 रुपया लाभ हुआ है। इसका मतलब है वो कितना में खरीदा होगा, 90 रुपये में खरीदा होगा, तब तो उसको 10 रुपया लाभ है। तो 90 + 10 करेंगे तो 100 में बेच दिया, 10 रुपया उसको लाभ हुआ, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपया हो गया, ठीक है। तो कह रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा, हम जानते हैं लाभ यानी लाभ कितना आपका 10 रुपया है, कितना में हुआ है, तो 90 रुपये में 10 रुपया लाभ हुआ है, गुण्य हम 100 कर देंगे, आपका क्या होगा 0 कर जाएंगे, 100 बटे 9 आ जाएगा, 100 बटे 9 यानी 11 90 99, वो 11.1/9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, क्या है क्वेश्चन आपका, कह रहा बी की अपेक्षा, यानी भाई साहब ये मान लो बी है, ये आपका ए है, बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाते हैं। मान लेते हैं हम बी आपका 100 रुपया कमाते हैं, तो आपका ए कितना कमाएगा, 125 रुपया कमाएगा, क्यों, इसका कह रहा है 25% अधिक कमाते हैं, तो 100 का 25% ना होता है 25 होता है, तो 125 को ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 125। तो कह रहा है ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। अब देखिए कितना स्टूडेंट होगा ये सोचता होगा कि ठीक है ये इससे 25% अधिक कमाता है, तो बी इससे क्या होगा 25% कम कमाता होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हाँ पैसा में आपका है ठीक है, 25 रुपया ये अधिक कमाया तो ये 25 रुपया कम कमाया बोल सकते हैं, लेकिन आप परसेंटेज में नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो कितना आदमी इसको ऑप्शन सी मार के आ जाएगा, जो आपका गलत है, 25% इसका आंसर नहीं होगा। तो आप देखिए कि 100 में खरीदे और सॉरी 100 इसका था, इसका 125 यानी 25 रुपया ये अधिक कमाता है। तो अब इसको देखना कितना ये कम कमा रहा है, ठीक है, ये आपका कमा रहा है करना 25 कम कमा रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है, 25 आपको ये कम कमाते हैं, लेकिन कितना में से, तो 125 में से यहाँ आपका बट्टा हो जाएगा 125, अब गुने कर देंगे कितना 100, गुने कर देंगे 100, आपका आ जाएगा 25 बटे 125 गुने 100 यानी 25 पंचे 125 और 5 यानी 20 पंचे 100, आपका आ जाएंगे 20%, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। देखिए एक बार आप फिर देख लीजिए क्या कह रहा था कि ए की अपेक्षा बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाते, ठीक है, ये बी है आपका, ये ए है, इसको हम 100 मानेंगे तो ये कितना अधिक कमाता है 25%, 125 कमाता है। तो आपको देखना है कि ये इससे कितना कम कमाता है, तो ठीक है 25 तो कमाता है कम, लेकिन कितना में से 125 में से, इसलिए हम बट्टा कितना किए थे 125 किए थे, परसेंटेज है तो 100 से गुना कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, सॉरी आपका आ जाएंगे 20%, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है कि 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। तो करेंगे क्या, सिंपल क्वेश्चन आपका है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सभी का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिएगा आप, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो आपको आता होगा, 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाइए, 2 एकान 2, 3, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आपका कितना आ गया 5 दूनी 10, 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 7 दूनी 120, आप एलसीएम इसका कीजिएगा आपको आ जाएगा 120, कितना आएगा 120। इसका आंसर होना चाहिए था 120, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो वर्ग भी है वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो आपका 120 पूर्ण वर्ग तो है नहीं,
अब देखिए क्या करेंगे, तो आपको ऑप्शन से बनाना है यहाँ पर, इसके आगे अच्छा रहेगा, आसान रहेगा आपको। हमको तो 120 आया है। अब देखिए 120 से आपका विभाज्य होना चाहिए और लेकिन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। 900 में क्या 120 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा। 400 में भी नहीं लगेगा। आपका 36 में भाग देखिए, 12 या 36, इसमें आपका लग जाएगा। 1800 में 1800 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसको हम पहले ही छांट देंगे। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया, 3600। आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपका 10 है कि निम्न में से किस संख्या में 32 से गुना किया जाए जिसका गुणनखंड एक पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको देखिए सिंपल आपका है, देखिए 32 आपका, तो 32 को लिख सकते क्या? 16 गुने 2 लिख सकते हैं, 16 गुने 2 लिख सकते हैं, 16 दूनी 32। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए देखिए आपका 16 तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 16 का वर्गमूल आपका 4 निकल जाएगा, लेकिन इसके 2 का आपका वर्गमूल नहीं निकलेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ा लगाना पड़ेगा, यानी एक एक्स्ट्रा 2 से क्या करना पड़ेगा? हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कितना से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो 2 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। चलिए आपका आसान था, यानी यहाँ पर 32 था, तो हमको डायरेक्ट आपको बोल दिया क्या? 16 गुने 2 कर लो, 16 दूनी 32 हो गया। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, तब कहा जाए आपको, मान लीजिए 4 अंक का संख्या है, तब कहा जाए आपको कि इसमें किससे गुना करें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वहाँ आप मुंह से नहीं कर सकते हैं। तो इसका तरीका एक ही है कि जो भी संख्या दिया हो उसको आप क्या कीजिए? फैक्टर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए फैक्टर तोड़ेंगे, आएगा 16, फिर 2 से कीजिए 8, फिर आपका 2 से 4, फिर 2 से कीजिए 2, यानी देख लीजिए आपका इसका फैक्टर क्या है आपका? तो 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आया। अब देखिए उसको पेयर बना लीजिए, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट जो होता है वो पेयर से एक निकलता है। आपको 2 देखिए जोड़ा लग गया, फिर यहाँ पर 1 2 जोड़ा लग गया, लेकिन आपका 1 2 जो है वह अकेले है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ा लगाना पड़ेगा, तभी पूर्ण वर्ग होगा। तो जोड़ा लगाने के लिए 1 2 एक्स्ट्रा हमको लाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था। अब देखिए मान लीजिए कोई भी आपका 25 कुछ भी संख्या या कुछ भी है, उसका औसत कितना था? 40 था। गलती से क्या किया वो? 50 के स्थान पर 25 लिख दिया था भाई साहब, तब औसत क्या है आपका? 40 आया है। अब कह रहा है इसका वास्तविक औसत क्या होगा? इसका वास्तविक औसत क्या होगा? आपका मान लीजिए 25 संख्या को ऐड किए, उसमें से एक संख्या था क्या आपका? 50। उस स्थान पर आप क्या किए? गलती से क्या लिख दिए थे? 25 लिख दिए थे। था कितना? 50 था, लेकिन लिख दिया आप कितना? 25 लिख दिए, तो आपका औसत गलती से कितना गया? 40 आ गया, जो आपका क्या है? गलत है। क्या आपका है? जो आपका औसत 40 गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर दिए, आपको 50 के स्थान पर 25 ही ले लिए। तो कर आपका क्या वास्तविक जो हो, यानी जो होना चाहिए इसका माध्य, वह क्या होगा? देखिए सिंपल आपका, हमको लेना था 50, लेकिन लिए कितना? 25 लिए, यानी कितना कम हम लिए हैं? तो 25 कम लिए हैं। लेना था 50, लेकिन 25 लिए हम, कम कितना लिए? 25 लिए। तो आप 25 जो आपका एक्स्ट्रा है, इसमें कितना संख्या आपका? 25 है, इसमें भाग दीजिए, इसका औसत निकाल लीजिए, कितना आया आपका? 1। कितना आया? 1। यानी आपका औसत क्या? एक कम औसत आपका आ गया, एक ज़्यादा आना चाहिए था। तो आप 40 में 1 को जोड़ दीजिए, आपका जो वास्तविक औसत है वो कितना होना चाहिए? 41 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन है कर एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार को 6000 में खरीदा और उस मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किए और उसने उसे 7220 रुपया में बेच दिए। तो कर आपका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या कर आपसे कि लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए आपका सिंपल प्रश्न आपका है कि देखिए इसमें आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 6000 ठीक, प्लस 500। क्यों? क्योंकि जो मरम्मत में खर्च हुआ ये तो अपना घर से तो नहीं करेंगे, हम जो हम फ़ायदा लेंगे उसी के बेच के लेंगे। तो आपका 6000 प्लस 500 यानी 6500 रुपया आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक,
यानी इतना में हम खरीदे हैं, मान लेंगे इतना में खरीदे हैं, क्योंकि जो मरम्मत में खर्च हुआ उसको इसमें भी जोड़ेंगे। तो आपका 6500 हुआ, इतना में खरीदे हैं। तो 65 में आप कोई चीज़ खरीदे हैं, कार खरीदे हैं, बेचे कितना में 7220 रुपया में, कितना 7220 रुपया में। आप देखिए आपका बेनिफिट कितना हो रहा है, तो आप देखिएगा इसको माइनस कीजिएगा तो 720 आएंगे। कितना बेनिफिट हो रहा है आपको, 720 हो रहा है। कितना में हो रहा है, 6500 में। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो आएगा आपका 720 बटे कितना में निकल रहा है, 6500 गुने 100 कर देंगे, ये आपका क्या आएगा, लाभ प्रतिशत 0 कर जाएंगे। इससे आप भाग दीजिएगा तो ये आएगा आपका लगभग 11.01 ऐसे कुछ आएगा, लगभग 11% के आसपास आएगा। तो आपका देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, आपका यहाँ मिस्टेक है, आपका ऑप्शन में मिस्टेक हो गया प्रिंट करने में। आप मान लीजिए इसका ऑप्शन ए, यहाँ पर आप 11.01% कर लीजिए, यानी आपका कितना आएगा आंसर, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको लगभग 11.07 कितना आता है, देखिए आपका आएगा 11.07 आएगा, जो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है। मिस्टेक होता है आपका प्रिंट क्वेश्चन, आपका टाइपिंग करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, इसीलिए आप उसको इतना ध्यान, आप आंसर से मतलब रखिए 11.07 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च कर देता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है उस अपने आय का कितना खर्च करता है, 60% खर्च कर देते हैं। उसके मासिक आय 3000 रुपये है, तो उसके मासिक बचत रुपये कितने होगी। सिंपल देखिए, मान लेते हैं क्या कि देखिए 100% वो कमाया, ठीक है, मान लेते क्या वो 100% कमाया, ठीक है, उसमें से वो 60% क्या कर दिया है साहब, खर्च कर दिए, तो वो उसके पास बचा कितना, तो 40% बचा। ये तो कोई बता सकता है कि भाई 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो 40% बचाया। 100 में से आप 60 को माइनस कर दीजिए, तो 40% बचाया। तो वही कारण हमको बचत कितना होगा, तो भाई कुल आय का कितना निकाल दो आप, 40% निकाल दो, जो आएगा आपका वही क्या होगा, बचत आएगा। यानी भाई साहब कितना कमा रहे थे, तो भाई साहब कमा रहे थे 3000, ठीक है, 3000, उसमें से 60% वो खर्च कर दिया, बचा कितना 40%, यानी बचत यही होगा आपका 40%, ठीक। तो 2 को 0, आपका 2 0 कर जाएंगे, 4 या 12, यानी आपका हो जाएंगे 1200 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कर इसका ये किसके बराबर है, ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन आपका है। क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए बेस कितना आपका 2 है, तो अब 16 को हम बेस 2 में कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं हम 2 को क्या, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 16, यानी 4, 2 के पावर 4। अब पहले से पावर में कितना था, तो 0.16 था, तो इसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या है आपका 2 के पावर 0.36 है। अब इसको गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 0.16 चुका 64, 0.64, ये कितना आपका 2 के पावर 0.36 है। हमको पता है कि जब बेस क्या हो, सेम हो, याद रखिए जब बेस सेम हो तब पावर गुना में क्या होता है, जुट जाते हैं, गुना में पावर जुट जाते हैं। तो देखिए 2 का पावर 0.64 है, यहाँ पर 2 का पावर 0.36 है, तब आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 के पावर आपका 0.64 प्लस 0.36, इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका कितना, ये आ जाएंगे 1, यानी 2 के पावर 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइए। गुणज माना इसके आपका मल्टीपल, जैसे 12 है, 12 दूनी 24 हुआ, 12 36 हुआ, इसी तरह से कितना इसका 20 गुणज, यानी 12 गुने 20 कीजिए, यानी 240 तक, इस सभी का क्या करना आपको, औसत निकालना है। तो औसत हम जानते हैं क्या होता है, यानी सभी संख्याओं का योग बट कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो आपका यहाँ पर कुल संख्या कितना है, 20 है, तो आपका सभी संख्या क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस डॉट कहाँ तक 240 तक, ये ऐड कर दिए, बटे कितना कर देंगे हम 20, यानी क्योंकि 20 संख्या आपका
तो इसको क्या करना आपको, ऐड करके 20 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो अब देखिए अब इसको कैसे ऐड कीजिएगा, 12 से लेकर 240 तक कैसे ऐड कीजिएगा, कितना स्टूडेंट क्या करेगा, इसको सभी को जोड़ने लगेगा, जोड़ के लिखिएगा, बहुत समय आपको लग जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे, क्या करेंगे हम कि देखिए आपको क्या करेंगे, 12 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 12 जब हम कॉमन लेंगे तो 12 का 12, 12 दूनी 24, यानी 2 आएगा आपका, यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, 20 तक संख्या आएंगे, ठीक है। बट्टे आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए आप ये क्या आपका, ये आपका 20 प्राकृतिक संख्या है। तो आप पढ़े होंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, याद रखिएगा, n × n+1/2 होता है। क्या होता है, n × n+1/2 होता है। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज कर देंगे। देखिए हम करते हैं, क्वेश्चन क्या था आपका, 12 था, ठीक है। आपका 1 से लेकर 20 तक सम था, क्या होता है, n इंटू, n आपका 20 है, n × n+1, n+1 है यानी 20 1 21/2। ये किसका फॉर्मूला है, आपका n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। लेकिन बट्टे 20 भी था, क्योंकि 20 आपका और इसका संख्या है, तो भाग देंगे हम, 20 संख्या तो 20 से भाग देंगे, 20 आपका कर जाएंगे, 2 से आपका 6 दूनी 12 कर देंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 21 आ जाएगा, यानी 6 × 6, 6 दूनी 12, यानी 126 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आसानी से बन गया, लेकिन आप इसे बनाते तो बहुत समय आपको लग जाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c बटे c का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसको a/3 बराबर क्या आपका b/4 है, ठीक है, b/4 है बराबर c/4 है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसके बराबर भी आगे हम k ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं, k ले सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं। तो सबसे आसान है 1 ही ले लीजिए, हटाइए, आप क्या कीजिए, बराबर 1 कर दीजिए, ठीक है। आपका a यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस दोनों को बराबर कीजिएगा तो 1 के बराबर 3 आ जाएंगे, b बराबर आपका क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, c बराबर आपका क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। अब यहाँ पर रख दीजिए, a की जगह 3 रखेंगे, b की जगह 4 रखेंगे, c की जगह 7 रखेंगे, अब बटे c कितना है, 7 है। तो आपका हो जाएगा 7 3 10, 4 14, 14 बटे आपका 7 आ गया। क्या आ गया आपका, 14 बटे 7 हो जाएंगे, यानी a + b + c कितना आया, 14 आया, बटे 7 की 7 दूनी 14, कितना से आएगा, 2 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। तो आप यहाँ बराबर के भी रख सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिएगा आपका मान आंसर इसका सेम ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं तो आप कुछ भी नहीं रखिए, ऐसे याद रखिए आपका, देखिए कि a के नीचे में कितना है, 3 है, तो a की वैल्यू 3 रख लीजिएगा, b कितना 4 है, 4 रखिएगा, c कितना 7 है, 7 रखिएगा, डायरेक्ट आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक आदमी के पास 1 रुपया का नोट, 5 रुपये का नोट तथा 10 रुपये के नोट का मूल्य 480 रुपया है। यानी इस व्यक्ति के पास 1 रुपया का सिक्का है और 5 रुपये का नोट है आपका और 10 रुपये का नोट है, ठीक है। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया क्या है, नोट है। अब कह रहा है इसका सभी का मूल्य कितना, 480 रुपया है। ये भी कह रहा है कि यदि नोटों की संख्या क्या हो, बराबर हो, मान लेते ये भी कितना x है, ये भी x है, ये भी x है। तो अब देखिए इसका मूल्य कितना आ जाएगा, 1 × x, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 × x, इसका मूल्य कितना आ जाएगा, 10 × x, क्योंकि आपका 10 रुपये का सिक्का है, x सिक्का है, तो आप क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये आपका टोटल मूल्य कितना जाएंगे, तो आपका x + 5x + 10x, ये क्या आपका टोटल पैसे के मूल आ गया। बराबर कितना लिखेंगे, 480 लिखेंगे, 480 लिखेंगे, यानी आपका आ गया कितना, 10 5 15 1 16, 16x बराबर आपका आ गया 480, 16 32 16 48, यानी यहाँ से आएगा x बराबर 30, क्या आ जाएंगे, x बराबर 30। यानी नोटों की जो संख्या है, यानी 1 रुपया का, 5 रुपया का और 10 रुपया का प्रत्येक कितना है, 30 है। तो आपका नोटों की कुल संख्या कितना होगा, यानी 3 तरह का सिक्का 30 या 90 हो जाएंगे, क्योंकि सभी सेम था, सभी आपका सेम था, तो 30 या 90, टोटल सिक्का कितना हो गया, 90 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर कितना है, 210 का है, तो उस संख्या का 59% क्या होगा। तो हमको अंतर दिया है, तो पहले हम संख्या निकाल ले, उसके बाद 59% निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम
आपका अंतर दिया तो अंतर कीजिए, आप 42 में से 28 को माइनस कीजिए। तो 42 में से 28 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपको, यह आएगा 28 2 30 यानी 14 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएंगे। तो इसका अंतर कितना आपका 210 है, यानी 14% ही कितना दिया हमको, 210 दिया है। तो हम निकाल लेंगे 100%, तो आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका संख्या निकल जाएगा। तो आएगा 210/14 गुने 100। ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। 7 दूनी 14, 7 3 21, 2 से 15, क्या आ जाएगा आपका संख्या आ जाएंगे 1500। क्या आ गया आपका संख्या, 1500 संख्या आ गया। अब कर इसका 59% हम क्या करेंगे, 59% है तो बट्टे 100 कीजिएगा, आपका 0 0 कट जाएंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15 गुने 59। 15 गुने 59 कीजिए, आएगा आपका 885, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका दिया ए और बी का अनुपात कितना दिया, 2:3 दिया है, और बी और सी का अनुपात दिया है 4:5 दिया है। तो कह रहा है इसका अनुपात क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, पहले हम ए बी और सी का अनुपात हमको निकालना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे। तो देखिए ए और बी का अनुपात कितना है, तो आपका है आपका है 2:3 है। कितना है, 2:3 है। ठीक है, और बी और सी का अनुपात कितना है आपका 4:5 है। कितना है, 4:5 है। अब देखिए यहाँ पर आपका b कितना है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर b देखिए तो यहाँ पर आपका 4 है। हम क्या करेंगे, दोनों b सेम है तो हमको सेम करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, इस 4 को इससे गुना कर दीजिए और इस 3 को इसमें गुना कर दीजिए, आपका बराबर आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएंगे, 4 तिया 12 आ जाएंगे, 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी आपका ए और बी का क्या आ जाएंगे 8:12 आ जाएंगे। आपका बी और सी का क्या आ जाएंगे, बी और सी का आ जाएंगे, इसमें हमको किससे गुना करना था, 3 से करना था। तो आपका आ जाएंगे 3 चौक 12, 5 तिया 15। ठीक, अब देखिए यहाँ भी बी आ गया 12, यहाँ भी बी है आपका 12, यानी अब ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 8:12:15। ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा आपका, ए बी सी का 8, 12 और 15, ये क्या है, ए बी सी का अनुपात है। हम क्या निकालना था हमको, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के कीजिए, कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 64। फिर आपका बी स्क्वायर, तो बी कितना है 12 है, 12 बना 144 हो जाएगा। फिर आपका क्या 15 है, नहीं आपका है बी इंटू सी, तो बी इंटू सी, बी का आपका कितना है 12 है, जबकि आपका सी कितना है 15 है। ठीक है, ये हो गया आपका अनुपात। देखिए ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, तो 4 से काटिए, 16 चुका 64, 4 से काटिएगा ये आएगा आपका 36, यहाँ से 4 से काटिएगा 4 तिया 12, तो आपका आ जाएंगे कितना 16:36:15 आपका आ जाएगा 16:36:45, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, कोई दुकानदार है वो किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्या कर रहा है, यदि वह उस वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचे, 18 रुपया अधिक में बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है। तो देखिए कह रहा है कोई वस्तु को पहले 15% लाभ पर बेच रहे थे, लेकिन उसे थोड़ा लोभ हुआ, कह रहा नहीं और 18 रुपये हम अधिक में बेचते तो इसे हमको 18% लाभ होता। तो यानी आपका वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो सिंपल आपका है कि देखिए 15 से 18%, यानी क्या कितना बढ़ा 3%। 3% कब बढ़ा है, जब कितना रुपये हम बढ़ाए हैं 18 रुपया बढ़ाए हैं। इसका मतलब ये 3% है, वही आपका क्या है 18 रुपया है। क्यों, क्योंकि आपको वही तो 18 रुपये हम बढ़ाए तो 3% आपका ब्याज लाभ क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है जो 3% है वही क्या आपका 18 है। तो आप इसको क्या कीजिए, 3 छके 18, 1% आपका आ गया 6, तो 100% कितना आएगा, 100% आपका 6 × 100 600। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। तो ये था अब आपका 20 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट, ये था आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।